जय श्री सीताराम। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। वैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास एक या एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है या जो प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी में फ्लैट भी होता है, मकान भी होता है, भूमि भी होती है, खेत होता है ना। तो इस बारे में ये वीडियो है। हाँ, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए वीडियो नहीं है। देखिए, मेरा एक रिसर्च है और वो रिसर्च इस बारे में है कि यदि आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है तो ठीक है, जैसे एक घर है, एक प्लॉट है आपके नाम पर हाँ, एक व्यक्ति के नाम पर, तो ठीक है। लेकिन एक से ज्यादा प्रॉपर्टी होती है, मान के चले एक आपका घर है, दो तीन प्लॉट हैं आपके पास, हाँ, या खेत है आपके पास एक, या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, दो तीन घर हैं आपके पास। मेरे पास बहुत से ऐसे कॉल्स आते हैं, सर हमारे दो फ्लैट हैं, और उसके बाद भी, और फ्लैट कब खरीदेंगे, कब ले सकते हैं, नया फ्लैट हम खरीदना चाहते हैं। तो ऐसे मुझे कंसल्टेशन मुझसे लिया जाता है। कई बार ये बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा हानिकारक और खतरनाक हो जाता है। हाँ जी, कैसे हो जाता है मैं आपको समझाता हूं। मैं आज के इस वीडियो में आपको ये बोलना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य ये है इस वीडियो को बनाने का कि बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज मत खरीदिए। बहुत ज्यादा प्लॉट एक व्यक्ति के नाम पर, बहुत ज्यादा प्लॉट, फ्लैट, मकान मत खरीदिए या मत रखिए। यदि आपको मिला भी है तो रखिए मत। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं, उदाहरण से समझाता हूं। एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो मैं उनके घर गया साल भर पहले, एक साल पहले की बात है। और मैंने, उनकी उम्र करीब होगी लगभग 60 वर्ष करीब करीब वो होने वाले थे, 58 या 59 वर्ष की उनकी उम्र रही होगी। उन्होंने मुझे वास्तु विजिट पर अपने घर बुलाया। मैं उनके घर गया और जिस घर में वो रहते थे, उन्होंने कहा, सर मैं वास्तु में बहुत ज्यादा मानता हूँ और वास्तु अनुरूप मैंने ये अपना घर बनाया। और निश्चित तौर पर, निसंदेह, उनका घर पूर्णतः वास्तु अनुरूप था। और कुंडली भी मैंने उनकी देखी थी, तो कुंडली के आधार पर भी ऐसे जो योग है, वो कोई खराब योग उनकी कुंडली में नहीं थे। सामान्यतः उनकी कुंडली के अच्छे ही योग थे। और जब अल्पायु योग होता है, जब बचपन में मृत्यु हो जाती है या मध्य आयु में मृत्यु हो जाती है 30-40 साल में, तो वो योग दिख जाते हैं। बाकी उम्र 60 साल या 70 साल की जो उम्र रहती है, उसमें बहुत डीप कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाकर के बताया जाता है कि भाई आपकी उम्र ये है। तो ना उनका ऐसा कोई प्रश्न था आयु को लेकर, ना अब मैंने उनको कोई जवाब दिया कि आगे से आप आयु का जवाब तो देते नहीं है। तो मैं जब उनके घर गया, तो उनके घर जाकर के मैंने उनका सब कुछ देखा। और उसके बाद में उन्होंने कहा, सर सब कुछ ठीक है, पैसा है, धन है, वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे दो प्रकार की प्रॉब्लम है। एक तो मुझे डायबिटीज का प्रॉब्लम है, हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, हृदय मतलब हार्ट डिसीज है। और एक बच्चे जो है वो सुनते नहीं है, मानते नहीं है, या फिर मतभेद ज्यादा होते हैं, आर्ग्यूमेंट ज्यादा होते हैं, कलह कलेश ज्यादा होते हैं घर में। और सर वास्तु अनुरूप घर बनाया है और कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपने भी कुंडली देखी थी मेरी, आपने भी, मुझे उन्होंने कहा कि आपने भी कुंडली देखी थी, आपने भी कहा कि भाई ऐसी कोई दोष नहीं है। आप अभी आज घर पे, इसलिए मैंने आपको विजिट पर बुलाया, कहीं वास्तु के प्रॉब्लम तो नहीं है, कुंडली का तो प्रॉब्लम नहीं है। चलो वास्तु प्रॉब्लम यदि हो तो सर को दिखा दे। तो मैं उनके घर में गया, तो घर देखा, तो घर में भी उनके कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ना घर के वास्तु में कोई प्रॉब्लम थी, ना उनकी कुंडली में ऐसी कोई प्रॉब्लम थी कि उनको शुगर हो, डायबिटीज हो, या फिर हृदय हार्ट डिसीज उनको हो, और ना उनके घर परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं भी इस विषय पर सोच में पड़ गया कि यार ऐसा क्यों हो रहा होगा। और फिर मैंने उनसे उनके नाम पर जो प्लॉट है, जो फ्लैट है, जो मकान है, उनकी लिस्ट बुलवाई। आ, वो अमीर थे, वो, उनका परिवार तो आज भी अमीर है। और उनके नाम पर 8 प्रॉपर्टी थी, 8, हाँ जी, 8 प्रॉपर्टी। और 8 प्रॉपर्टी में उनके पास 4 या 5, आई थिंक 4 या 5 तो उनके प्लॉट थे, है ना, जमीन थी, प्लॉट। एक खेती थी बड़ी, और
शायद 2 फ्लैट थे, ऐसा कुछ था। मैं थोड़ा आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस अनुपात में था। मैं थोड़ा भूल रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा पहले की बात है। तो अम, लेकिन प्रॉपर्टी ज्यादा थी, ये मुझे पता है। तो मैंने प्रॉपर्टी सारी बुलवाई, और बुलवाने के बाद में मैंने उनका अवलोकन किया। उनके पास जो 2 मकान थे, 2 घर थे, मैंने उनका उसका वास्तु देखा। उसमें उन्होंने किराएदार रख के रखे थे, उसका वास्तु देखा। उनके प्लॉट का वास्तु देखा, उनके खेती का वास्तु देखा। तो खेत का तो कोई समस्या नहीं था, 2 प्लॉट का या 3 प्लॉट का भी कोई समस्या नहीं था। 2 जो उनके मकान थे, फ्लैट थे, उनका, और 2 उनके जो प्लॉट थे उनका प्रॉब्लम निकल करके आया। उसका प्रॉब्लम क्या निकल करके आया? उनके जो फ्लैट थे, वो फ्लैट में जो ईशान दिशा थी वो बड़ी भारी थी। भारी थी मतलब सीढ़ियां थी वहां पर। और एक जगह साउथ वेस्ट में एक जगह लेटरिन बाथरूम थी, और एक जगह किचन था। एक फ्लैट में लेटरिन बाथरूम, एक फ्लैट में किचन। एक जो प्लॉट था वो दक्षिण मुखी प्लॉट था। दक्षिण मुखी का भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उसकी बनावट कुछ ऐसी थी जिसमें दक्षिण दिशा बहुत ज्यादा मतलब गड्ढे में जा रही थी। मतलब प्लॉट ऐसा उतार में था, तो दक्षिण दिशा जो है वो ऐसा लग रहा था कि गड्ढे में है प्लॉट की। और दूसरे भी प्लॉट का ऐसी ही कुछ समस्या थी। मैंने उन्हें उसी समय समझाया कि देखिए, ये प्लॉट और ये फ्लैट, ये जो 2 फ्लैट है, मकान है, और 2 प्लॉट हैं, ये आप कम से कम ये तो 4 निकाल दीजिए, जितनी जल्दी हो सके निकाल दीजिए। यदि आप ये नहीं निकालेंगे तो आपके घर में समस्याएं और बढ़ेंगी, मतभेद, आर्गुमेंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, और आपको हृदय संबंधी समस्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा ठीक है सर। बोले लेकिन हम, अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी किया, और मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग का कभी बुरा नहीं मानता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं क्यों, ऐसे कैसे, तो मैं उसका जवाब देता हूँ। तो उन्होंने कहा सर ऐसे कैसे, हम तो यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का फर्क पड़ेगा क्या? मैंने कहा किसके नाम से है ये? उन्होंने कहा सब टेक्निकली मेरे नाम से, सबका टेक्निकल मालिक मैं हूँ। तो मैंने कहा 100% आपके ऊपर फर्क पड़ेगा। अच्छा, कहीं कुछ प्लॉट प्लॉट या जमीन कुछ लेते तो उसका भी हम पर फर्क पड़ता है? बिल्कुल 100% फर्क पड़ता है। उस घर में यदि कोई आपने किराएदार रख के रखे जो आपके नाम से है, वो किराएदार भी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जैसे कीलें ठोक रहे हैं, जो दीवारों पर, जिस दीवार पर जो रंग नहीं होना चाहिए वो रंग करवा रहे हैं, जैसे दक्षिण की दीवार पर काला, ग्रे, नीला रंग नहीं होना चाहिए, वो रंग वहां पर करवा रहे हैं, है ना? तो उससे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ईशान दिशा में एक, जो मैं एक और बात बताता हूँ, उन्हीं का जो फ्लैट था उसमें एक जो दंपत्ति थे वो नॉन वेजिटेरियन थे, कोलकाता से थे। तो कोलकाता में नॉन वेज ज्यादा खाया जाता है, और ये खुद जो थे, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मालिक हैं, वो नॉन वेज नहीं खाते, वेजिटेरियन थे, वो मारवाड़ी थे वो। तो वो नॉन वेज खाते थे कहाँ पर? उनके फ्लैट में जो किराएदार थे, रेंटर थे, वो नॉन वेज कहाँ खाते थे? ईशान दिशा में एक उनका एक हॉल जैसा था, जिसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी, उस सीढ़ियों के नीचे कुछ ऐसे सोफे जैसे रखे थे, सामने टीवी रखी रहती थी। तो वहीं पर वो बैठ करके और नॉनवेज खाते थे। खाना मतलब वहीं पर खाते थे, टीवी देखते देखते, और नॉनवेज शराब वगैरह वो लोग पीते थे। तो ईशान दिशा, जो कि हमारी बड़ी पवित्र दिशा है, वहां पर नॉनवेज खाना, शराब पीना, पहली बात तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता था। और फिर वहां पर सीढ़ियां थी, तो सीढ़ियां तो खैर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था। तो वो जो नॉनवेज वो खा रहे थे ना, वो उन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उन किराएदारों पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता था उसका। उसका फर्क इनके घर में पड़ता था कि जब जब वो नॉनवेज खाते थे, और ये मेरा एक एनालिसिस है, ये ऐसी कोई बात नहीं हुई कि इस दिन नॉनवेज खाया तो इस दिन, लेकिन मेरा एनालिसिस है ये, मेरा मेरा एक अनुमान है ये, कि जब जब वो नॉनवेज खाते थे, जब जब वो शराब पीते थे उस जगह पर बैठ करके, तब तक इनके घर में जो है झगड़े हुआ करते थे। तो मैंने उन्हें ये बात बताई भी। तो पता नहीं उन्होंने क्या सोचा, क्या नहीं सोचा, कुछ माना भी कि नहीं माना। और उसके बाद में वो मुझे अभी 1 महीना पहले खबर आई कि पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया और नहीं रहे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी दुखद खबर है। अब वो चूंकि मेरे घर से बहुत दूर रहते हैं, करीब करीब 500-600 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो मैं जाना तो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने उन्हें बताया कि उनसे पूछा कि ये प्रॉपर्टी आपने सेल कर दी थी? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी भी हमारी प्रॉपर्टी है। मैं बड़ा
बड़ा भौचक्का रहेगा कि क्यों मेरे कहने पर भी प्रॉपर्टी सेल नहीं की, और देखो जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि देखो, किसी की जान बचा लेना ये मेरे बस में है भी नहीं, ये तो परमात्मा देते हैं। लेकिन यदि कहीं दोष है, मेरा आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? बनाने का मकसद ये है कि पहली बात तो ये कि कहीं दोष है तो उन दोषों का निवारण आपको कहा गया है तो आप करो ना, पहली बात। और दूसरी बात जो कि मुख्य है कि एक व्यक्ति ज्यादा प्रॉपर्टी ले ही ना, क्योंकि ये बात लगभग असंभव सी है कि आपके पास ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दोष निर्मित होगा। और किराए से आप प्रॉपर्टी दे करके रखते हैं तो किराए का आप जो है इंस्पेक्शन करते रहिए, क्योंकि यदि कहीं वो आपके घर में कोई समस्या क्रिएट कर रहे हैं, यदि वहां पर कुछ ऐसी, जैसे मैंने अभी एक गतिविधि आपको बताई थी, वो ऐसी कुछ गतिविधियां कर रहे हैं, गलत जोन पे कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब घर में नॉनवेज खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हाँ, वास्तु की प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं इस बात को मानता हूँ। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं और बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सुखी भी है। हालांकि मैं सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज 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 मुक्त प्राणियों को छोड़ दीजिए, मत मारिए, मत खाइए, शराब भी मत इवन पीजिए, मैं तो इसकी भी प्रार्थना करता हूँ। लेकिन ठीक है, अब बहुत से लोग खाते पीते हैं और उनको कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने ऐसे अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं। लेकिन 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 जोन गलत होगा, उस गलत जोन में बैठ करके ये कृत्य किया जाएगा तो 100% समस्याएं जो है वो पैदा होंगी। और समस्याएं जब पैदा होंगी तो फिर ऑब्वियसली जो किराएदार है उसको तो फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो उसकी कुंडली में समझ में आएगा, लेकिन जो उस घर का मालिक है उसको तो जरूर फर्क पड़ेगा। तो पहली बात तो ये कि यदि आप किराए से प्रॉपर्टी देते हैं, घर देते हैं, तो भी इस बात का ध्यान रखिए। और किराए से नहीं भी देते हैं, आपके पास ज्यादा प्लॉट्स हैं, खेती है, ज्यादा प्रॉपर्टी है, तो भी ध्यान रखिए कि ज्यादा प्रॉपर्टी ना रखें। एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हद हो गई। आपको लगता है मेरे दो बच्चे हैं, चलो दो बच्चों के लिए दो प्रॉपर्टी आपने ले ली, चलो हद हो गई, और एक घर में आप रहते हैं, बस बहुत हो गया। ज्यादा मत लीजिए, ज्यादा ले करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बिगाड़ते हैं और ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। यही इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद था। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। मुझे लगता है कि आप तक ये बात पहुंची होगी, और यदि आप ज़्यादा प्रॉपर्टी लेने के इच्छुक हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के बहुत सारे रास्ते हैं जहां इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्योंकि देखो, टैक्स बचा लेना और ये सब कर लेना ठीक है, लेकिन हमारी जान से महत्वपूर्ण, हमारे घर परिवार की शांति प्रेम से महत्वपूर्ण, पारिवारिक उन्नति से महत्वपूर्ण तो नहीं है। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस प्रोग्राम से विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।